नमस्कार दर्शकों। आज मैं उपस्थित हूँ शुक्र के नवम भाव में विराजमान होने पर कैसा फल मिलता है, इस विषय को लेकर। पूर्व में मैंने शुक्र के प्रथम से लेके अष्टम भाव में उपस्थित रहने पर कैसे फल मिलते हैं, इसकी चर्चा की है मैंने। तो आज का हमारा विषय है कि यदि नाइन्थ हाउस आपके भाग्य भाव में शुक्र विराजमान हो, तो कैसा फल देगा? तो अ, आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार नाइन्थ हाउस किन-किन चीज़ों का विचार करते हैं नाइन्थ हाउस से, इसके बारे में आपको बता दूँ मैं कि नाइन्थ हाउस से हम क्या-क्या चीज़ों को देखते हैं। चूँकि भाग्य भाव है हमारा तो भाग्य, भाग्योन्नति या भाग्योन्नति भाग्य में अवनति कितनी होगी, इन सब चीज़ों का विचार हम नाइन्थ हाउस से करते हैं। धर्म परिवर्तन, धार्मिक कट्टरता, ईश्वर के प्रति आपका जो प्रेम है, वो सब चीज़ों का विचार हम नाइन्थ हाउस से ही करते हैं। गुरु हो गया आपका, पिता का भाव है ये, तीर्थ यात्रा का भाव है, पाप, ऐश्वर्य, मानसिक वृत्ति कैसी है, उसका विचार भी हम उम, नाइन्थ हाउस से ही करते हैं। विदेश गमन हो गया, वायुयान यात्रा हो गया, दान पुण्य आदि का विचार हम नाइन्थ हाउस से ही करते हैं। इसके अलावा यज्ञ, पोते, पड़पोते, इन सब चीज़ों का विचार भी नाइन्थ हाउस से ही करते हैं। सहानुभूति, प्रसिद्धि, नेतृत्व, कर्तव्य निष्ठा आदि का अध्ययन भी हम नवम भाव से ही करते हैं। अच्छा, इस हाउस में खासकर जो नाइन्थ हाउस है, इसमें सूर्य और बृहस्पति को विशेष कारकत्व प्रदान है, प्रबल कारक माने जाते हैं इस भाव के ये। तो इसके अलावा अगर देखोगे आप तो नाइन्थ हाउस से दैविक सहायता की भी बात की जाती है कि आपको अगर दैविक सहायता कितनी मिल रही है। अचानक शुभाशुभ घटनाओं का विचार हम नाइन्थ हाउस से करते हैं। धर्म के प्रति रुचि या अच्छा हायर एजुकेशन का विचार भी नाइन्थ हाउस से ही करना चाहिए। फिफ्थ हाउस से आप जनरली 12th तक का विचार कर सकते हो, लेकिन 12th के बाद की जो विद्या है आपकी, किस प्रकार की रहने वाली है, वो हम नाइन्थ हाउस से कर सकते हैं। राज्य कृपा हो गया, राज्य के बड़े अधिकारी, लंबी यात्राओं आदि का विचार हम नाइन्थ हाउस से करते हैं। अब हम अगर बात करें कि शुक्र किन-किन चीज़ों का कारकत्व लेता है, तो शुक्र एक तो आप देखोगे चाँदी का कारकत्व शुक्र के पास है। उसके अलावा आप देखोगे तो ब्राह्मण, विवाह, स्त्री और इवन जो श्वेत वर्ण है, जो श्वेत कलर होते हैं, व्हाइट कलर होता है, उस पर भी शुक्र का ही आधिपत्य है। उसके अलावा काम, प्रेम, कामातुरता, मैथुन शक्ति, खटाई, नमकीन, जलीय पदार्थ आदि का या जलीय स्थान जो होगा उस पर शुक्र का ही आधिपत्य है। उसके अलावा आप देखोगे तो संगीत, नाट्य, अ, उसके गायन, सौंदर्य प्रसाधन और ऑर्नामेंट से संबंधित जितनी भी चीज़ें होती हैं, आभूषण, रत्न आभूषण, मोती आदि, इन सब पर शुक्र का ही आधिपत्य होता है। गाना-बजाना पर शुक्र का आधिपत्य होता है आपका। इसके अलावा अगर देखोगे आप तो 4th, 7 और 8th हाउस का कारक 4, 7 और सॉरी 12th हाउस का कारक ग्रह शुक्र को ही माना जाता है। भोग विलासिता इस पर शुक्र का ही आधिपत्य है, वेश्यावृत्ति पर शुक्र का आधिपत्य है और तेजस्विता हो गई, विदेश यात्रा हो गया, वायुयान से यात्रा आदि का विचार शुक्र से हम करते हैं। विश्व सुंदरी का पद आदि का विचार भी हम शुक्र से ही करते हैं। तो इन सब चीज़ों का विचार हम शुक्र से करते हैं। अब अगर हम बात करें कि 9th हाउस में किसी जातक की कुंडली में शुक्र बैठा हो, तो कैसा फल देगा? किसी जातक के 9th हाउस में शुक्र बैठा हो, तो ऐसा जातक तपस्वी होता है, अनुष्ठान परायण होता है ऐसा जातक और अपनी कार्य सिद्धि के लिए कठोर परिश्रम करता है यह जातक। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो अच्छे फल होते हैं। अच्छा, ऐसे जातक को ना कि आप गौर करना कि तलवे में कुछ ऐसे शुभ लक्षण के शुभ चिन्ह दिखते हैं। जैसे मान लो शंख आदि का चिन्ह ऐसे जातक के अ, तलवे में दिख जाए। अ, उसके अलावा आप देखो तो वह जातक धार्मिक होगा, भोग की वृद्धि करने वाला होगा और पुत्र पत्नियों से युक्त रहने वाला ऐसा जातक होता है। पिता भी दीर्घायु होते हैं ऐसे जातक के। अब यदि लग्न से नवम में शुक्र के साथ कोई पाप ग्रह बैठ जाए तो यह फादर के लिए कहीं न कहीं अरिष्ट को भी दिखाता है। अब यदि नवमस्थ शुक्र पाप युक्त हो जाए, पाप क्षेत्रीय हो जाए या शत्रु क्षेत्रीय या नीचगत राशि में हो जाए, तो ऐसा जातक धन की हानि करता है और ऐसा जातक अपने से बड़े स्त्रियों के साथ संभोग करता है या गुरु पत्नी बोल लो या पिता जैसे लोगों की जो पत्नी होती है, जो उतने एज की औरतें होती हैं, उनके साथ भी यह गमन करता है ऐसा जातक। उसके अलावा आप देखोगे तो नवमा शुक्र अगर शुभ ग्रह के साथ स्थित हो, तो ऐसे जातक के भाग्य में वृद्धि कराता है और ऐसा महाराजयोग भी बोलते हैं इसको। उसके अलावा शुक्र नवम में चतुर्थेश और सप्तमेश के साथ अगर बैठा हो, तो ऐसा जातक महाभाग्यशाली होता है।
चतुर्थेश मान लो कि नवम शुक्र को मैंने अगर अ, चतुर्थेश और अगर पंचमेश के साथ अगर मान लो कि मैं मिथुन राशि अगर बना देता हूँ, मिथुन उम, अगर चतुर्थेश के साथ सप्तमेश भी बैठ जाए, मतलब बुध तो बैठ ही गया यहाँ पर, अगर गुरु भी साथ में बैठ जाए, तो ऐसा जातक को महाभाग्य होगा। ऐसे भी आप देखोगे तो केंद्र त्रिकोण का संबंध बन गया यहाँ पर। नौमेश और दशमेश का सॉरी दशमेश आकर नवम भाव में बैठ गया। तो ऐसी स्थिति में महाभाग्य योग भी बनाता है ऐसा। ऐसा जातक उत्तम धन संसाधनों से परिपूर्ण होगा, उत्तम वाहन इसके पास होंगे, उच्च वाहन होंगे इसके ऐसे जातक के पास, और वस्त्र आभूषणों का ऐसा जातक शौकीन भी होता है। तो कुल मिलाकर शुक्र की स्थिति जितनी अच्छी होगी, वैसा जातक भाग्यवान होगा और उच्च वाहनों वाला होगा, पत्नी उसकी सुंदर होगी और अ, पति का ध्यान रखने वाली होगी ऐसे जातक की पत्नी। कुल मिलाकर 9th हाउस के बारे में कुछ ऐसे योग थे जो अ, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। कुछ चीज़ें अगर क्लियर नहीं हुई तो मैं आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि रिप्लाई दूँ मैं। उसके अलावा अगर आप अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको अ, ज्योतिष से संबंधित जो भी मैं वीडियो डालता रहता हूँ उसके बारे में आपको अपडेट मिलता रहे। तो अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।